अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? ठीक हैं? खैर वफ़ियत से हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर वफ़ियत से हैं और ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। हमेशा खुश रहा करें और ज़िंदगी को क्या करें हमेशा हमेशा, चाहे आप स्टडी करते हैं या कोई भी अपना जो कोई भी इस बंदे का रिलेटेड टू कोई भी फील्ड वो वर्क करता है, उसमें क्या कर लें हमेशा एन्जॉयमेंट के हिसाब से। जो कोई भी जॉब करता है या स्टूडेंट है, जो कोई भी होता है, जो भी ज़िम्मेदारी होता है, उसको क्या करना है हमेशा एन्जॉयमेंट के हिसाब से उसको गुज़ारें। सो आज हम डिस्कस कर लेंगे अबाउट पीरियोडिक टेबल, यानी अब जो हमारा लेक्चर चल रहा है विच इज़ ग्रेड 7th साइंस एंड चैप्टर नंबर 4 विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम ग्रेड 7 साइंस का ये हमारा ये 4 चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। So, periodic table consists of 118 elements in ascending order of their atomic number. अब हमारे पास जो पीरियडिक टेबल होता है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? उसमें टोटल हमारे पास 118 यानी 118 क्या हैं एलिमेंट्स हैं। इससे पहले ये 92 थे, फिर क्या हो गए, यूं ही टाइम गुजरता गया। अभी जो करंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट हैं वो हैं हमारे पास 118। अब ये जो हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। अब ये जो हमारे पास 118 एलिमेंट्स जो होते हैं ये क्या हैं? असेंडिंग टू द एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या हुए हैं, वहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं। यानी 1, फिर 1 के बाद असेंडिंग क्या आता है 2 3 4 5, इस तरीके से क्या आता है असेंडिंग आता है। एक होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग क्या होता है, लेट्स सपोज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, उसको डिसेंडिंग कहते हैं। ये मैथ में भी ये आते हैं। यानी जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से वो असेंडिंग फॉर्म में होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल की बात कर लें उसमें हमारे पास आते हैं पीरियड्स। अब इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज अरेंज ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ठीक हो गया। अब जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं हमारे पास उसको हम क्या नाम देते हैं, पीरियड का नाम देते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल रोज को क्या नाम देते हैं, पीरियड का नाम देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है और ग्रुप के बारे में मजीद क्या कर लेंगे, डिटेल में स्टडी कर लेंगे। अब टोटल ग्रुप्स की बात कर लें, ग्रुप्स टोटल हमारे पास हैं 8। अब जो ग्रुप्स होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज थे वो हमारे पास क्या थे, वो हमारे पास पीरियड्स थे। अब नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप्स। एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम। अब जो हमारे पास से एटॉमिक जो हमारे पास एलिमेंट जो होते हैं विद सेम प्रॉपर्टीज, जिनके क्या होते हैं प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, आर अरेंज इन वर्टिकल कॉलम। जो क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, जिसको हम पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं वर्टिकल कॉलम में। और वो टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 8 होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास ग्रुप 1 की बात कर लें तो ग्रुप 1 को हम नाम देते हैं अल्कली मेटल्स। यानी ग्रुप 1 को क्या नाम देते हैं, अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। और इसके हमारे पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं, यानी ग्रुप 1 के जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उसके हमेशा क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल। ग्रुप 1 के एलिमेंट के लास्ट में हमेशा क्या होंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके आउटर शेल में, ठीक हो गया। इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप 2। ग्रुप 2 को हम सेकेंड नाम देते हैं अल्कली अर्थ मेटल। यानी ग्रुप 1 को क्या नाम दिया था, अल्कली मेटल का नाम दिया था, और ग्रुप 2 को हम क्या नाम देते हैं, अल्कली अर्थ मेटल। और इसके जो लास्ट में एज द नेम इंडिकेट, ग्रुप 2 क्यों नाम देते हैं, ग्रुप 2 इसलिए देते हैं क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, आउटर शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 2 को हम क्या नाम देते हैं, अल्कली अर्थ मेटल का नाम भी देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप 3। ग्रुप 3 के आउटर मोस्ट शेल में कितने आएंगे, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप 4। ग्रुप 4 को हम दूसरा नाम भी देते हैं जिसको कार्बन फैमिली का नाम देते हैं। ग्रुप 4 को कार्बन फैमिली का, इसके अलावा ग्रुप 1 को अल्कली मेटल का, इन ग्रुप 2 को अल्कली अर्थ मेटल का नाम देते हैं। अच्छा, ग्रुप 4 को क्या नाम देते हैं, हमारे पास
कार्बन फैमिली का नाम देते हैं, और इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद है ग्रुप 5। ग्रुप 5 को हम नाइट्रोजन फैमिली का नाम देते हैं। ग्रुप 4 को क्या नाम दिया था, ग्रुप 4 को कार्बन फैमिली का नाम दिया था। ग्रुप 5 को हम नाम देते हैं नाइट्रोजन फैमिली का, और इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप 6। अब ग्रुप 6 के लास्ट में हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ग्रुप 7। अब ग्रुप 7 को हम नाम देते हैं हेलोजेंस का। ग्रुप 7 को क्या नाम देते हैं, हेलोजन का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास जितने भी हेलोजेंस होते हैं, ये क्या होते हैं, दीज आर रिएक्टिव एलिमेंट। ये क्या होते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रिएक्टिव एलिमेंट्स क्यों होते हैं, बिकॉज देयर देयर एटम हैज वन एम्प्टी स्पेस इन देयर आउटर शेल। अब इसके आउटर शेल में क्या होता है, एक एम्प्टी स्पेस होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको क्या नाम देते हैं, हेलोजेंस का नाम देते हैं। उसके बाद लास्ट की बात कर लें, हमारे पास ग्रुप 8। ग्रुप 8 में हमारे पास आते हैं नोबेल गैसेस। ग्रुप 8 में क्या आते हैं, नोबेल गैसेस। दे आर फेमस, ये भी क्या है, मशहूर हैं, बिकॉज ऑफ दे डू नॉट रिएक्ट। वो क्या कर लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज देयर आउटर शेल इज कंप्लीटली फुल। जो हमारे पास नोबेल गैसेस होते हैं ये रिएक्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल होता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, हमने पीछे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में डिस्कस किया था, पहले शेल में 2 के हिसाब से क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। आप पीछे जाके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में अगर कोई इशू है उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। सो मेन पॉइंट्स को जस्ट कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 1 and 18, 1 and 18 होते हैं, जो कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से असेंडिंग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं पीरियड्स में, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको क्या नाम देते हैं, पीरियड्स का नाम देते हैं। अब जो हमारे पास दूसरे होते हैं ग्रुप्स, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उसको हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। अब हमारे पास ग्रुप्स में जो होते हैं इनके क्या होते हैं, एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनका एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज से अरेंज्ड होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया ग्रुप 1 को हम अल्कली और अल्कली मेटल का नाम देते हैं। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को अल्कली अर्थ मेटल। इसके अलावा ग्रुप 3 को हम क्या नाम देते हैं, ग्रुप 3 के हमारे पास आते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके हिसाब से ग्रुप 1 के हिसाब को 1 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन, 2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 3 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन, 4 मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 8 मीन्स आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से 1 को नाम दिया अल्कली मेटल, सेकेंड को नाम दिया अल्कली अर्थ मेटल, और इसके बाद हम फोर्थ को नाम दिया था कार्बन फैमिली, यानी ग्रुप 4 को कार्बन फैमिली का नाम दिया, और ग्रुप 5 को नाइट्रोजन फैमिली का नाम दिया। और इसके अलावा हमारे पास ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम हेलोजन का नाम देते हैं। अब जो हेलोजन्स हमारे पास जो होते हैं ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, एक जो हमारे पास एक इम्ट स्पेस होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होता है। लास्ट में ग्रुप 8। अब ग्रुप 8 के हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जो क्या हैं, जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, डू नॉट रिएक्ट। ये क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।